ओके डियर स्टूडेंट्स, कल हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था हमने। आज क्वेश्चन नंबर 6 से फिर ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। चलो देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, ये भी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना? साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 9x डिवाइडेड बाई कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x, ये पूरा tan 6x का प्रूव करना। चलो थोड़ा आप एक बार दिमाग लगाओ यहाँ। ये क्वेश्चन तो आसान जैसा, आपको 7 5 12 होगा, डिवाइडेड बाई 2 6 होगा। मतलब एक साइड में साइन एक्स आएगा, एक साइड में कॉस एक्स आएगा। साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन 6x बाई कॉस 6x, tan 6x आएगा। ये आसान से समझ में आ रहा। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा सीधा नहीं देगा। वो क्या करेगा, साइन 7x प्लस साइन 3x, साइन 9x प्लस साइन 5x ऐसा मिला के दे देगा। फिर बाद में आप स्प्लिट करना। स्प्लिट के ये की तरीका है। देखिए यहाँ tan 6x आना है, tan 6x आना है तो क्या आना, साइन 6x बाई कॉस 6x आना। साइन 6x ऊपर आने के लिए क्या होना, 7 प्लस 5 12 बाई 2 6x आएगा, 9 प्लस 3 12 बाई 2 6x आएगा। ऐसा आपने मैच करना। यहाँ भी सेम ऐसा है। देखिए 7 प्लस 5 12 बाई 2 6x, 9 प्लस 3 12 बाई 2 6x, यहाँ भी 6x। साइन 6x पे tan 6x जब आता है तो tan 6x आ जाएगा, ठीक है ना। साइन 6x बाई कॉस 6x, ठीक है। चलो फिर हम प्रोसीड करते हैं। मतलब 50% क्वेश्चन वही एग्जामिनर ही हमको आसान कर दिया। हम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ क्या मैच करना है हमको पता लग गया। अभी सीधा वो हम फार्मूला डालने का। देखिए ये फार्मूला क्या है, देखिए ये साइन सी प्लस साइन डी का रूप में है। लेकिन फिर दिमाग में फार्मूला क्या लेना आपने, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हाँ, इसका फार्मूला क्या होता है, LHS ले रहा हूं मैंने। देखिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन, ये लिखने के टाइम में c प्लस डी बाई 2, 7 प्लस 5 12 बाई 2 6x। फिर साइन, देखिए साइन नहीं आएगा, कॉस आएगा। ओके, कॉस 7 माइनस 5 2 बाई 2, 2 बाई 2 क्या है, x है, ठीक है ना। प्लस ये देखिए फिर सीधा ये भी फिर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के रूप में है। लेकिन साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 9x प्लस 3x 12x बाई 2 6x, कॉस c माइनस डी बाई 2, 9 माइनस 3 6, 6 बाई 2 3x, यहाँ 3x आया है देखिए, ठीक है। हाँ, ये 2 आ गया है। अब चाहे तो ये 2 को फिर आप पैरेंथेसिस से डाल सकते हो ऐसा, ओके। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में है पूरा। अब डालो मत डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो फिर दूसरा, यहाँ देखो, देखो दोनों कास आया है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ये मतलब c प्लस डी बाई 2 6x, c माइनस डी बाई 2। देखिए दोनों कास आएगा यहाँ, कास में साइन में एक साइन एक कास आएगा x, ओके। प्लस फिर ये क्या आएगा, 9 प्लस 3 12 बाई 2 वही आएगा, 2 कास 6x से आएगा यहाँ भी। लेकिन ये क्या आएगा, 9 माइनस 3, देखिए कास आएगा यहाँ, लेकिन 9 माइनस 3 6 बाई 2 3x आएगा, ठीक है। चलो अभी देखो 2 साइन 6x 2 साइन 6x, ऊपर 2 साइन 6x कॉमन ले सकते हो क्या, बिल्कुल ले सकता है। 2 साइन 6x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो cos x बचेगा यहाँ, प्लस यहाँ क्या बचेगा, cos 3x बचेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ भी देखिए 2 cos 6x 2 cos 6x कॉमन है, कॉमन ले लो, 2 cos 6x कॉमन लिया तो यहाँ भी cos x बचेगा प्लस cos 3x बचेगा, ओके। अभी एक बार ऑब्जर्व करो आपको क्या मिला है यहाँ, cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x कॉमन है। देखिए मल्टीप्लिकेशन है तो फिर ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं आपने, ठीक है ना। ये दोनों आप कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल किया तो क्या आएगा यहाँ, 2 साइन 6x बाई 2 cos 6x। देखिए 2 भी तो ऐसा कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए 2 भी कैंसिल कर सकते हैं तो क्या आएगा, साइन 6x बाई cos 6x, साइन बाई cos क्या होगा, tan होगा, tan 6x, यही है ना RHS। हाँ हाँ,
अभी ये कैसा किया हमने समझ में आया है ना। देखिए मुझे नहीं लगता बोर्ड में ऐसा ही वो ब्रैकेट डाल के ये करो ये करो बोल के देगा, लेकिन ये थोड़ा जम्बुल करेगा, उधर का इधर का इधर। फिर भी मैंने कैसा आपको बताया ऐसा लेना पड़ेगा। सेवेंथ क्वेश्चन देखो क्या दिया है एक बार। साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x दिया है, ठीक है ना। ये साइड में कौन सा लेना है बाद में देखते हैं, लेकिन ये साइड थोड़ा देखिए, ये एक फुल एंगल है, दो हाफ एंगल्स है। देखिए 3x बाई एक को 3/4 एंगल भी बोल सकते हैं अपने, 3.5 एंगल है ना। देखिए 3x/2 x/2 x, ये पेक्यूलियर एंगल है, ठीक है। कैसा आता है हम कुछ नहीं बोल सकते, कैसा आता है हम करते जाना है तो ऑटोमेटिकली आने का संभावना है, ठीक है। क्योंकि उसका फार्मूला आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसी को जो भी करना है इसी को करना है। एलएचएस को करने के टाइम एक बार देखिए यहाँ कौन सा आप जोड़ी दे सकते हो। 3 + 2 क्या होगा 5 होगा, 5/2 होगा, 5/2 यहाँ मैच होगा क्या, नहीं होगा। 3 + 3 - 1, देखिए माइनस रहा तो भी पहले एक प्लस होगा एक माइनस होगा ना। 3 + 1 4/2 2 होगा क्या। चलो और दूसरा 2 - 1 1, 2 + 1 3, 3/2 होने का चांस है। देखिए आप ट्रायल एंड एरर ही करना पड़ता, एक बार ये लेना, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर दूसरा लेना, ठीक है। चलो हम अब ऐसा करते हैं 3 + 1 ले लेते हैं, क्योंकि 4/2 2 आएगा, इवन नंबर आएगा। अब देखते हैं ऐसा क्या आता है क्या, ठीक है। चलो हम देखते हैं, क्योंकि देखिए इवन नंबर आए जैसा ले लेते हैं, क्योंकि 3 + 1/2 2 आएगा, 3 - 1/2 भी x आएगा, x आएगा तो sin x है, यहाँ होने का चांस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ट्रायल एंड एरर ही है ये ट्रिग्नोमेट्री में, हम सादा डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते। चलो अभी मैं ऐसा करता हूँ, इसको एलएचएस को देखो क्या कर रहा हूँ। sin 3x माइनस sin x प्लस sin 2x = ठीक है ना। हाँ अभी मुझे बता दो इसका क्या वैल्यू आएगा। sin 3x माइनस sin x का sin a + b माइनस sin a - b के रूप में है, sin c माइनस sin d है, लेकिन दिमाग में फार्मूला क्या है ना आपको, sin a + b माइनस sin a - b। देखिए sin में माइनस आया तो 2 cos a sin b आएगा, 2 cos, ये मतलब क्या है यहाँ c + d/2, 3 + 1 4/2 2x sin c - d/2, 3 - 1 2/2 x आएगा, ठीक है ना। ओके प्लस sin x प्लस sin 2x, ये ऐसा है, ठीक है ना। हाँ अभी देखो रोको, देखो cos 2x आया sin 2x आया, लेकिन आपको एक अंदाजा मिल गया आपको, यहाँ sin x है, sin 2x को क्या कर सकते हैं अपने 2 sin x cos x कर सकते हैं। चलो करो देखते हैं, 2 sin x cos x करके कुछ इसको निकालते हैं। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, 2 cos 2x sin x प्लस sin 2x को मैंने 2 sin x cos x, इससे क्या फायदा मुझे, sin x कॉमन ले सकता हूँ, 2 sin x, ठीक है ना। चलो करो कॉमन करो, 2 sin x अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये क्या बचता है, cos 2x बचता है, cos 2x, यहाँ क्या बचता है प्लस cos x बचता है, ठीक है ना। ठीक है चलो 2 sin x का मतलब cos 2x यहाँ बच गया, यहाँ 2 sin x से cos x बच गया, ठीक है। चलो अभी फिर इसको आप कुछ कर सकते हैं। हाँ यहाँ आपको आएगा ये क्वार्टर एंगल, हाफ एंगल वगैरह, देखिए 2 + 1 3/2 2 - 1 1/2 अभी समझ में आया ना। हाँ ऐसा ही करना है, हम ट्रायल एंड एरर, और कुछ नहीं हमारे पास चारा, ठीक है। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, 2 sin x तो ऐसा ही लिखो, ओके। हाँ अभी देखिए ये क्या है, cos c + cos d रूप में है, लेकिन दिमाग में फार्मूला क्या लेना, cos a + b प्लस cos a - b, प्लस रहेगा तो क्या आएगा 2 cos a cos b आएगा, 2 cos a cos b। देखिए इसका मैं ये लिख रहा हूँ, देखिए इंटू 2 cos a cos, ये मतलब यहाँ क्या है 2x + x 3x/2 cos a - b cos a - b/2 cos a - b मतलब 2x - x x/2 ओके। अभी क्या है यहाँ आंसर में पूरा है, लेकिन 4 है ना, मल्टीप्लाई करो इसको, दैट =
2 इंटू 2 क्या होगा 4 होगा। आंसर में क्या है पहले साइन एक्स है, साइन एक्स ही लिखो। आंसर में क्या है cos x by 2 है, cos x by 2 पहले लिखो। आंसर में क्या है cos 3x by 2 है, cos 3x by 2 लास्ट में लिखो। अब आंसर आ गया है ना आपको, LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ देखिए ये डायरेक्शन मिलने तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा आंसर आ रहा बोल के, अगर नहीं आता है तो फिर दूसरा बदल के देख सकते हैं हमने, ठीक है ना। चलो ये लिख लो, 8th क्वेश्चन में चलते हैं। चलो देखो 8th क्वेश्चन क्या दिया है, 8th 9th 10th के लिए ऊपर वाला ये यही रहेगा, फाइंड sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2, मतलब ऑफ एंगल पता करना हमें, ऑफ एंगल पता करना। फुल एंगल दिया है tan x दिया है, ये tan x कहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट में है x, ठीक है ना। हाँ अभी ये 1 मिनट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट कैसा आता है देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है ये है, ठीक है ना, ऐसा आता है, ठीक है ना, ऐसा आता है। लेकिन आपको क्या क्या दे रहा है, tan x मतलब क्या होता है ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड क्या है, ये क्या है 4 है, एडजेसेंट साइड क्या है 3 है। ये दोनों में कौन सा माइनस आएगा, देखिए एक बार माइनस है तो दोनों में किसी को एक को होगा, -4 मतलब यहाँ 4 को माइनस होना गारंटी नहीं है। लेकिन एक बार देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा कॉस नेगेटिव होगा, है ना। हाँ तो फिर माइनस इसको डाल दो, नीचे डिनोमिनेटर में रहा ऊपर में रहा तो माइनस ट्रांसफर होगा ना, मतलब ये है। हाँ अभी देखो, अब ये आपको हाइपोटेन्यूज क्या आएगा एक बार सोचो, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अभी देखो ये 4 है या -3 है ना। अब देखिए tan x दिया है, सेकंड क्वाड्रेंट दिया है, tan x इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड 4 है एडजेसेंट साइड 3 है। माइनस किसको लगाना है सेकंड क्वाड्रेंट में, cos को माइनस होगा, इसलिए आपको एडजेसेंट साइड को माइनस लगाना है, क्योंकि ये -x है +y है, ठीक है ना। चलो अभी आप ये कैसे पता करेंगे आपने, 4 स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर अंडर रूट, बस वही है। देखिए ये हाइपोटेन्यूज जो है ना, ये हाइपोटेन्यूज बोलता हूँ मैंने, आप ऐसा लिखिए। अब इधर ही करता हूँ हाइपोटेन्यूज का कहानी, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर अंडर रूट 16 प्लस 9 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 25 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 5। अब सीधा से सीधा मैंने यहाँ 5 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ आइडेंटिटीज आप ध्यान में रख लीजिए, 3 4 5 आएगा, 5 आपको हाइपोटेन्यूज मिलेगा, मतलब आपको ये 5 मिल गया है। ओके हमको क्या चाहिए, cos x चाहिए, ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि cos x रहेगा तो आपको cos x से sin x भी निकाल सकते हैं, cos x by 2 sin x by 2 दोनों निकाल सकते हैं आपने, है ना। हमारे पास फार्मूला है ना, हमारे पास फार्मूला क्या है, ये है 1 प्लस cos 2a by 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर a by 2, ये ऑफ एंगल है, ठीक है ना। यदि 1 माइनस cos 2a by 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a by 2, यही तो फार्मूला हम सीखा है लास्ट क्लास में। तो दोनों में देखिए cos 2a आया है, अगर cos 2a के बिना cos a by 2 नहीं, ये cos a है, ठीक है। अगर cos 2a के बिना यहाँ अगर ये लगाते हो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, ये a by 2 होगा, और यहाँ ये लगाते हो ऑटोमेटिकली ये a by 2 होगा। a by 2 मतलब x by 2, यही पूछ रहा हो, sin x by 2 cos x by 2, sin x by 2 cos x by 2, लेकिन स्क्वायर के रूप में आएगा, वो कौन सा क्वाड्रेंट आता है देख के प्लस और माइनस हम लगा देंगे, ठीक है ना। अगर ये दोनों आता है तो tan क्या होगा, sin x by 2 by cos x by 2, बस tan भी आ जाएगा। मतलब आपको क्या चाहिए, cos ये चाहिए। अभी आपको tan ये दिया है, cos ये कैसा पता करेंगे, देखिए tan ये से आपने डाल के पहले हाइपोटेन्यूज पता करेंगे। अभी मुझे पता तो cos ये क्या है, वहां cos x क्या है, लिख रहा हूं, देखो cos x इज इक्वल टू -3/5, और कुछ नहीं, -3/5 वही है ना। देखिए एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाँ cos x, बस cos x से लेना, बाकी कुछ नहीं लेना, क्योंकि आपको दोनों जगह cos x ही चाहिए। साइन आया है cos आया है तो ऑटोमेटिकली tan भी आएगा, ठीक है ना, बाकी सब करने की जरूरत नहीं। अब वापस आ जाओ, ये क्या बोला है, x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट बोला है, लेकिन आपको चाहिए x by 2 है ना। फिर x by 2 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, हाँ अभी मैं क्या लिख रहा हूँ एक बार अच्छा सा ऑब्जर्व करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी मैं ऐसा लिख रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब देखिए x इज
इक्वल टू और ग्रेटर देन सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से चालू होता है, π/2 से चालू होता है, कहाँ तक जाता है, ये पाई तक जाता है, ये करेक्ट है ना। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, π/2 से पाई तक जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। आपको चाहिए क्या, मुझे चाहिए x/2, तो डिवाइडेड बाई 2 करो, डिवाइडेड बाई 2 करा तो ये π/4 होगा, ये x/2 होगा, ये π/2 होगा। ये करेक्ट है क्या, 100% करेक्ट है, समझा। हाँ, x सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो x/2 कौन सा में आएगा, देखिए π/4 टू π/2 मतलब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ आएगा ऑल पॉजिटिव, बिल्कुल। देखो डिवाइडेड बाई 2 करना, डिवाइडेड बाई 2 खाली इसी को नहीं कर सकते, पूरा करना पड़ता है। यहाँ डिवाइडेड बाई 2 किया तो π/4 आएगा, यहाँ डिवाइडेड बाई किया तो π/2 आएगा, मतलब π/4 से लेते हुए π/2 तक, मतलब यहाँ से ये π/4 यहाँ ले लो, ये π/4 से लेते हुए π/2 तक, बीच में आपको x लाई कर रहा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, तो आपको sin x/2, cos x/2, tan x/2 सब आपको पॉजिटिव होगा। लिखो x/2 इज पॉजिटिव फॉर ऑल, बस इतना लिखा मैंने, ठीक है ना। चलो अभी मैं क्या लिख रहा हूं देखो एक बार, अभी आपको cos x आया है, बिल्कुल आया है, तो cos x से क्या निकालेंगे आपने, cos x से आपने sin² x/2 निकालेंगे। चलो निकालो, sin² x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos a/2, ये करेक्ट है क्या, 100 x नहीं, ये नहीं, x लिखो, ये करेक्ट है क्या, ये 100% करेक्ट है, अभी अभी देखा हमने फार्मूला वो, ठीक है ना। हाँ चलो, sin² x/2 क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x कितना, -3/5, मैं सीधा +3/5 लिखूं क्योंकि ऑलरेडी माइनस है वहां, /2, ये 2 है, 1 माइनस cos x, 1 माइनस ऑफ -3/5, 1 + 3/5 सीधा लिख दिया, 5 + 3 8/5, 8/5/2 दैट इज इक्वल टू 8/10, दैट इज इक्वल टू 2 4 2 5 4/5, ये क्या है, ये sin² x है, ठीक है। हाँ अब मैं ये मिटा देता हूँ, इसका जरूरत नहीं है ना आपको, ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूँ, यहां करता हूँ, देखो देखिए sin² x/2 4/5 है, लिखो फिर दोबारा sin² x/2 इज इक्वल टू 4/5 कामा sin x/2 क्या आएगा, रूट आएगा, रूट डालो, यहाँ 2 आएगा, डिवाइडेड बाई √5 आएगा, ये प्लस और माइनस आएगा, लेकिन अब मुझे अभी बताया मैंने x/2 इज पॉजिटिव फॉर ऑल बोल के, तो फिर ये पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पॉजिटिव लिखता हूँ। किस लिए, देखिए यहाँ लिखा मैंने x/2 इज पॉजिटिव फॉर ऑल, क्योंकि वो क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया था, साइन कॉस सब पॉजिटिव होगा वहाँ, ठीक है ना, पॉजिटिव फॉर ऑल मतलब साइन कॉस टैन तीनों का है बोल के। आपको sin x/2 आया है, cos x/2 पता करो ना, cos x/2 का फार्मूला cos² x/2 इज इक्वल टू, ये 1 प्लस होगा, 1 प्लस cos x/2 दैट इज इक्वल टू 1, देखिए यहाँ प्लस लिखा था क्योंकि माइनस है बोल के, लेकिन अभी यहाँ प्लस है तो माइनस ही लिखना, 1 माइनस 3/5/2 दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2/5, 2/5/2 दैट इज इक्वल टू 2/10 दैट इज इक्वल टू 1/5, ठीक है ना। 1/5 क्या है, ये cos x/2, लिखो cos² x/2 इज इक्वल टू 1/5 कामा cos x/2 इज इक्वल टू, इसका रूट डालना, तो 1/√5, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, किस लिए, ऑल पॉजिटिव, लिखो पॉजिटिव, ऐसे तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ दिया तो भी पॉजिटिव है, फिर भी हम पॉजिटिव इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अच्छा समझ में आना आपको, क्योंकि ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अभी आपके पास sin cos x/2 भी आया है, cos x/2 भी आया है, tan x/2 आसान से निकाल सकते हैं, लिखो tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 बाई cos x/2 दैट इज इक्वल टू 2/√5 बाई 1/√5 दैट इज इक्वल टू 2, ये करेक्ट है ना। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है, ये क्वेश्चन ऐसा आप करना पड़ेगा, ये समझ में आया था है तो फिर 9th क्वेश्चन में चलते हैं। चलो तो 9th क्वेश्चन देखो एक बार,
मतलब देखिए 9th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन सबको sin x/2 cos x/2 tan x/2 ही पता करना है। 9th क्वेश्चन में डायरेक्ट cos x ही दिया है, वो मतलब हमारा काम आसान कर दिया। अभी और फिर वो ट्रायंगल डालने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा cos x दिया है। लेकिन x थर्ड क्वाड्रेंट में बोल रहा, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है बिल्कुल वो लिखना पड़ेगा आपने। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ एक बार ऑब्जर्व करो, देखो एक्स थर्ड क्वाड्रेंट मतलब थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 तक होता है। चलो अभी लिखो, मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3π/2, ये करेक्ट है क्या? हाँ हाँ, क्योंकि ये 180 डिग्री से 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट बोल रहा है ना, तो फिर आपको x/2 चाहिए तो π/2 x/2 3π/4, 3π/4 मतलब 135 डिग्री है। 90 से 135 डिग्री करेक्ट है, 90 डिग्री से 135 डिग्री के बीच में आएगा। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में गया, ये 90 से 135 सेकंड क्वाड्रेंट में गया है। 90 अबो है, 180 से बिलो है ना, 180 से 90 से 180 बीच में आया तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में गया। हाँ अभी लिखो सेकंड क्वाड्रेंट, x/2 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नेगेटिव है, वो ध्यान में रखिए। साइन x/2 ओनली पॉजिटिव, मतलब cos x/2 tan x/2 दोनों नेगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, हाँ वो ध्यान में रख लीजिए। चलो फिर दोबारा अभी डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, आपके पास cos है ना, तो अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन है ना, पहले साइन स्क्वायर x/2 ही ले लो, साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x/2, ये करेक्ट है ना, 100% करेक्ट है। चलो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, अभी साइन स्क्वायर x/2 दोबारा लिखने की जरूरत है, इसका लिखो 1 माइनस cos x क्या हुआ -1/2, तो मैं माइनस ऑलरेडी है तो मैं प्लस करूँ 1/3 डिवाइडेड बाई 2, या करेक्ट है क्या? 100% करेक्ट है। 3 + 1 4/3, 4/3/2 दैट इज इक्वल टू 4/6 दैट इज इक्वल टू 2/3, ये करेक्ट है क्या? 2/3 करेक्ट है। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ ये साइन स्क्वायर x/2 है, चलो फिर दोबारा लिखो साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 2/3 कामा साइन x/2, इसको रूट करो, रूट किया तो क्या होगा, 2 और 3 दोनों को रूट होगा, मतलब √2/√3, √2/√3 डालो, 2/3 अंडर रूट पूरा डालो, दोनों सेम है, ये साइन x/2 का है। अभी cos x/2 tan x/2 भी पता करना। चलो अभी आपको तो मालूम है फार्मूला वो वाला कौन सा, cos x/2 का लिखो, cos x/2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x/2 दैट इज इक्वल टू 1, देखो प्लस आया तो ये माइनस ऐसा ही रहेगा, -1/3/2, 3 - 1 2/3/2 दैट इज इक्वल टू 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। हाँ वो 1/3 क्या है, वो 1/3 आपको cos स्क्वायर x/2 है, फिर दोबारा लिखो cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1/3 कामा cos x/2 इज इक्वल टू 1/√3। इसको कौन सा डालेंगे, प्लस और माइनस आएगा, लेकिन कौन सा लेना है, हम इधर बोला sin 2x ओनली पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव है, तो फिर दोबारा लगाओ यहाँ ये नेगेटिव, किसने नेगेटिव लगाया मालूम है ना, क्योंकि ये देखिए x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन एक ही पॉजिटिव होता है, cos tan दोनों नेगेटिव होता है, इसलिए cos को हमने नेगेटिव लगाया, स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा माइनस स्क्वायर 1/3, लेकिन जब x/2 स्क्वायर निकालने के बाद आपको माइनस आएगा। चलो आसान से अभी आपका काम हो गया, tan x/2 इसका दोनों को वो कर दो बस, और कुछ नहीं। चलो tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 बाय cos x/2 दैट इज इक्वल टू sin x/2 क्या आया, √2/√3 बाय 1/√3। देखो यहाँ भी देखो 1/√3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, अभी √2 आएगा है ना, √2, ये √2 क्या है, ये
ये सीधा tan x/2 है। हाँ बस वही आंसर है इसका, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ फिर वो देखिए sin x/2 cos x/2 सीधा आ गया, तो फिर tan x/2 सीधा ही आएगा आपको, ये √2 tan x/2 है, ठीक है ना। हाँ अभी इसको ये सिंबल डालो, सिंबल क्या है ये, देखिए यहाँ माइनस हमने नहीं लिखा, माइनस लिखा तो ऑटोमेटिकली इसका माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -√2, ठीक है ना, tan x/2। यही आपका 9th क्वेश्चन का आंसर है, ये लिख लीजिए। 10th क्वेश्चन में चलते हैं। चलो ये 10th क्वेश्चन एक बार देखो क्या दिया है, sin x इज इक्वल टू 1/4 x इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके चलो x सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, π/2 से पाई। चलो वो लिखो पहले, क्योंकि आपको π/2 कहाँ आता है, सॉरी x/2 कहाँ आता है ये तो मालूम पड़ना है ना। चलो अब मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 टू पाई, क्या करेक्ट है क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री टू 180 डिग्री, π/2 टू पाई में आएगा। चलो अभी मैं इसका दूसरा क्या करता हूँ, x/2 करता हूँ। x/2 क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2, π/4, यहाँ क्या होगा π/2, π/4 से π/2 मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, लिखो ऑल पॉजिटिव, मतलब यहाँ लिखो फर्स्ट क्वाड्रेंट x/2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। तो फिर लिखो x/2 साइन कामा कास कामा टैन ऑल पॉजिटिव, इतना तो लिखो पहले, ठीक है। हाँ अभी साइन दिया है, पहले आप उसको कास में कन्वर्ट करना, कास में कन्वर्ट करना, वो सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, कास नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ से आपने कास निकालना है। देखो मैं कैसा निकाल रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट का पहले आप वो डाल दो, यही है ना सेकंड क्वाड्रेंट का यही है। तो साइन बोल रहा, साइन मतलब देखिए ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, है ना, सॉरी ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये कैसा मिलेगा आपको, हाँ ये एडजेसेंट साइड, मैं ऐसा लिखता हूँ फिलहाल, एडजेसेंट ऐसा लिखता हूँ। देखो ये कैसा मिलेगा आपको, 4² माइनस 1² अंडर रूट, वही है ना। हाँ 4² कितना, 16 माइनस 1 15, √15। ये √15 पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस लिए, कि सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में है। देखिए हम साइन x पता करने के लिए देख रहे हैं, अभी साइन x के लिए सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है, तो मतलब ये आप -√15 यही लिखो, ठीक है। हाँ बस आपको ये मिल गया। तो आप पहले cos x पता करो, cos x पता किया तो बस, और बाकी का कुछ करने का नहीं, बाकी का सब हम sin x/2 cos x/2 tan x/2 लिख सकते हैं। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक बार, cos x इज इक्वल टू -√15/4, हाँ -√15/4 है ना, एडजेसेंट साइड पे हाइपोटेन्यूज। cos x आ चुका है आपका पास। cos x आने के बाद क्या करेंगे, आपने पहले फर्स्ट sin x/2 बोला तो sin x/2 ही पता करो, sin² x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x/2, ठीक है ना। हाँ बाकी तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये ऐसा रहने दीजिए, ठीक है। हाँ बाकी का यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos x कितना हो गया, देखिए ये माइनस है, माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस √15/4, ये तो x है, फिर डिवाइडेड बाई 2, हाँ ठीक है ना। हाँ 4 प्लस √15, देखिए 4 प्लस √15/4/2, मतलब क्या है, मैं 8 लिखूँ एक ही बार में, इतना तो हमको आदत आ गया है। 4 प्लस √15/4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4 × 2 8 होगा, ठीक है ना। हाँ ये क्या है, ये sin² x/2 है, हाँ भूलना नहीं। तो sin x/2 क्या होगा, देखिए sin x/2 हमने बोला क्या है, ये ऑल पॉजिटिव बोला, जो भी अभी लेते हैं पॉजिटिव ही ले लेंगे। अभी देखो ये मैं अब पॉजिटिव ऐसा डाल के क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा रूट डाल रहा हूँ,
4 प्लस √15/8, लेकिन सबका रूट है ये, समझ में आया? हाँ, ये पहला बार देखा होगा आपने, रूट का अंदर फिर और एक रूट, हाँ ऐसा लेना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं हमारे पास, ठीक है ना। ये sin x/2 का वैल्यू है, क्योंकि ये sin स्क्वायर x/2 का वैल्यू है, ये sin स्क्वायर x/2। फिर sin x के लिए रूट करना, रूट करने के बाद वो माइनस होगा प्लस होगा, क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव डाल दिया। चलो ये तो आ गया आपको sin x/2। cos x/2 भी निकालो, चलो मैं cos x/2 निकाल रहा हूँ। देखो cos x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x/2, ये 1 माइनस या 1 प्लस, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू, अभी देखो 1 प्लस लिखने के पहले cos x का पहले क्या है, cos x के बाद माइनस है, तो फिर प्लस लिख के माइनस क्यों लिखना, मैं सीधा माइनस ही लिखता हूँ, माइनस √15/4 डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि cos x का वैल्यू माइनस √15/4 है, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या आएगा, 4 माइनस √15 लिखो, 4 माइनस √15/8, मैं सीधा डालूं ये, क्योंकि 4 माइनस √15/4 इंटू 2, जैसा हमने यहाँ लिखा है यहाँ, ठीक है ना। ये क्या है, ये cos x/2 का वैल्यू है, सॉरी ये cos स्क्वायर x/2 लिखो, मैंने गलत किया है, cos स्क्वायर x/2 का वैल्यू है। चलो cos स्क्वायर x/2 का वैल्यू ये है, तो cos x/2 का वैल्यू क्या होगा, लिखो cos x/2 इज इक्वल टू, इसको पूरा रूट डालो, 4 माइनस √15/8, लेकिन इसको पूरा रूट, ठीक है ना। हाँ चलो sin x/2 cos x/2 आपका पास वैल्यू आया है, tan x/2 ले लेते हैं, मतलब sin x/2/cos x/2। चलो लिखो, मैं फिर वो नहीं लिखता, सीधा tan x/2 ये दोनों डाल देता हूँ। देखिए tan x/2 इज इक्वल टू ये वाला 4 प्लस √15 को अंडर रूट डाल दो। देखो दोनों में 8 है, मैं सीधा 8 निकालूं, दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ चलो, डिवाइडेड बाई 4 माइनस √15, लेकिन सबका रूट। अभी आपको मालूम होगा रूट्स जब आता है तो इसको रेशनलाइजेशन करना। रेशनलाइजेशन कैसा करते हैं, यहाँ देखिए माइनस है ना, प्लस डाल के आप रेशनलाइजेशन करेंगे। चलो करते हैं रेशनलाइजेशन। अभी कैसा कर रहा हूँ मैंने, देखो एक बार इज इक्वल टू, अभी देखो मैं ऐसा करता हूँ, 4 प्लस √15 का रूट एक बार ले लो, इंटू डिवाइडेड बाई 4 माइनस √15 का रूट डालो। हाँ देखो डिनोमिनेटर का ऑपोजिट साइड लेना, डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेना, ऊपर वाला लेना। फिर लिखो 4 प्लस √15 का रूट डाल दो, नहीं तो ऐसा करते हैं रूट का अंदर डाल देते हैं, है ना। हाँ वो आसान होगा। चलो क्योंकि ये ऐसा करने के बिना रूट का अंदर डाल देते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है, तो पूरा रूट का अंदर एक ही बार डाल देता हूँ मैंने। रूट का अंदर क्या डाल रहा हूँ एक बार देखो, 4 प्लस √15 होल स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाई 4 माइनस √15 इंटू 4 प्लस √15 होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये √15 से ऊपर भी नहीं तो आपको फिर ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ 4 प्लस √15 और एक बार डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ अब समझ में आया ना। देखिए ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है, इसीलिए पूरा एक रूट के अंदर ही फिर ये 4 प्लस √15 डाल दिया, 4 माइनस √15 डाल दिया। रेशनलाइजेशन करने के टाइम में डिनोमिनेटर का जो सिंबल है ना, उसको ऑपोजिट सिंबल वाले से ये मारना है मल्टीप्लीकेशन, ऊपर भी उसी से करना, ठीक है। चलो अभी क्या आएगा यहाँ आंसर एक बार देखो, देखो नीचे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना 16, माइनस √15 इंटू √15 15, 16 माइनस 15 1। हाँ यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ 1 आएगा नीचे, ठीक है। हाँ ऊपर क्या आएगा देखो, ये 4 प्लस √15, 4 प्लस √15 मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट है तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, सीधा लिखो 4 प्लस √15। आंसर 4 प्लस √15 है 10 का। समझ में आया ना। हाँ क्योंकि अभी फिर ज़्यादा क्यों करना कैलकुलेशन, 4 प्लस √15 इंटू 4 प्लस √15, 4 प्लस √15 स्क्वायर है, 4 प्लस √15 स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट करके ये वैल्यू आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो ये है आपका 10th क्वेश्चन। अभी हम क्या हुआ है,
मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास हम क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले लेते हैं, ठीक है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच।